मैं बता रहा हूं आपको, हार्डली वन फैमिली मेंबर इन द वेस्ट विल बी एबल टू हैव अ जॉब आफ्टर द फाइनेंशियल रीसेट। कैलिफोर्निया है उसको कुछ हो सकता है, न्यूयॉर्क को कुछ हो सकता है, मुंबई को कुछ हो सकता है, लेकिन मंदिर टाउन्स को कभी कुछ नहीं होगा। दे विल ऑलवेज सर्वाइव। आज जब आपको ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं डेड बॉडी को 7-7 दिन अंदर रख के फेक बिल्स बनाती है, वो कैसा लगता है आपको? क्योंकि आपको वो जो वैध जो फाइनेंशियल एनरिचमेंट के ऑब्जेक्टिव के बिना जो सोसाइटी को सर्व कर रहा था, वो वैदिक ब्राह्मण से तो आपको प्रॉब्लम है। जितने मंदिर उनके अभी है उनका पूरा बताया जा रहा है 2-2, 3-3 घंटे की वेटिंग लाइन चलती है। चाइना की बात कर रहा हूं, मंदिर की स्टेट से फंडिंग मिलेगी, मोनार्क से फंडिंग मिलेगी, गुरुकुल्स चलेंगे उसी कैंपस में। गुरुकुल्स के अंदर मंदिर नहीं, मंदिर के कैंपस में गुरुकुल्स। सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में मंदिर इकोसिस्टम का जो रोल है, जिसमें मुझे समझ आ रही है कि अयोध्या विल बी अ सेंट्रल नोड, जो जयशंकर जी ने बात भी की इस बारे में कि भारत कनेक्ट्स ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो कनेक्टिविटी की बात है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि अयोध्या विल बी अ सेंट्रल सीट, जो ये मंदिर इकोसिस्टम का सेंट्रल नोड बनेगा और एक सीमलेस कनेक्टिविटी बनेगी। सबसे पहला जो मुझे दिखाई देता है इस मिथिला अयोध्या लंका कॉरिडोर। दिस इज व्हाट लुक्स टू मी एज द प्रायोरिटी प्रोजेक्ट विच शुड बिगिन। क्योंकि आप देखोगे कि अभी रिसेंट श्रीलंका से भी आया है, कनेक्टिविटी के बारे में भी आया है और वीजा फ्री ट्रैवल के बारे में भी आया है। बिसाइड्स जो पूरा जो डीकोलोनाइजेशन वेव बताता हूं, तो इट्स नेचुरल है कि वो भी अपना रूट्स निकालेंगे। तो एक कॉरिडोर ये यहां बनेगा, और दूसरा आप जानते हैं कि हम जो पीओके की बात करते ही है कि शारदा पीठ वाला, और वहां पे बहुत सारे भारतीय मंदिर वाली साइट्स हैं, जैसे हिंगलाज माता का मंदिर हो गया। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए कैश फ्लो के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फिजिबल करेक्ट ऑल्टरनेटिव। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान में देखते हो कि बामियान बुद्धा के नीचे उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि दिस विल बी अ टूरिस्ट स्पॉट, तो आपने उन्होंने नीचे काउंटर भी डाल दिया है फॉर विजिटिंग। और पाकिस्तान में अभी अभी जो न्यूज आए हैं उस हिसाब से वो वर्चुअल टूरिंग भी शुरू होनी है ऑफ ऑल एंशिएंट हिंदू एंड सिख साइट्स। तो उस तरफ भी डेवलपमेंट सिमिलर चल रहे हैं। इस तरफ चाइना में आई थिंक मैंने 1-1.5 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि सारे के सारे मंदिर चाइना के अंदर रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे। तो उस रिवाइव होना तो शुरू नहीं हुए, लेकिन जितने मंदिर उनके अभी है उनका पूरा बताया जा रहा है 2-2, 3-3 घंटे की वेटिंग लाइन चलती है। चाइना की बात कर रहा हूं, मंदिर की। ठीक, तो दिस इज अंडर अ कम्युनिस्ट रिजीम, क्योंकि हमारा तो आप जानते ही है कि बहुत सारा जो एनालिस्ट वर्ग है वो कंप्लीट एंटी चाइना और एंटी कम्युनिस्ट वाला लेके चलता है। तो ये भी डेवलपमेंट उन्हें समझनी चाहिए कि वहां सारे मंदिर सब वापस रिवाइव होंगे। और बिल्कुल वैसे साउथ ईस्ट एशिया में भी आप देखोगे कि वो अपने से ही सारे मंदिर वापस रिवाइव करना शुरू करेंगे। तो कंबोडिया में एक मंदिर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने लिया ही है, उसके अलावा लाओस तक जाएगा, और इस तरफ सऊदी अरेबिया जो मैं बताता हूं कि जितने भी एंशिएंट मंदिर वाले साइट्स होंगे वो रिसरेक्ट होना शुरू होंगे जैसे डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हर एक जगह आप देख पा रहे हैं कि मंदिर इकोसिस्टम का रिवाइवल ये क्यों हो पा रहा है, हम केस टू केस बेसिस देखेंगे। सबसे पहला चाइना का देख लेते हैं। तो चाइना ने 1962 से पहले, 1962 वॉर से पहले चाइना ने उनके जो एम्बेसडर थे यूएस में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 25 साल पहले, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया रूल्स चाइना कल्चरली विदाउट फायरिंग अ बुलेट अक्रॉस।
चाइनीज एम्बेसडर टू यूएस, हु शी? जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 1962 की सीसीपी की प्लानरी में, सीपीसी की प्लानरी में ये डिसीजन लेती है कि हमें कल्चरल रेवोल्यूशन करके सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस खत्म करनी है, तो उसमें उनको पता चलता है कि भाई इंडिया इन्फ्लुएंस धार्मिक प्रैक्टिसेस का इतना ज्यादा प्राइड है लोगों में, तो पहले इंडिया को एक पंच देना पड़ेगा। यहां पे 1962 का वॉर का कारण ये, सबसे बड़ा कारण ये, rather than taking some geography, the main objective of Communist Party was कि चाइनीज लोगों में भारतीय ओरिजिन वाली धार्मिक प्रैक्टिसेस का जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म करना है। इसके लिए 1962 का वॉर होता है और फिर 65 से कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बुद्धिज्म, टाओइज्म, ये सब खत्म कर दिए जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि 1979, जो मैं बताता हूं कि डेंग शाओपिंग मिलने जाते हैं प्रेसिडेंट कार्टर से, टेक्नोलॉजी देखते हैं, एक एक फैक्ट्री में 50-50 कार्स निकल के बन के आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग। बोलते हैं ये टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए। कार्टर बताते हैं उनको कि आप अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन खत्म कर दो। डेंग शाओपिंग वापस आते हैं, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इंपोज करते हैं। तो ये दो प्रकार का रिवर्सल चाइना में हम देख रहे हैं। एक 1962 का रिवर्सल, शी जिनपिंग बता रहे हैं कि मुझे वापस सारे इंटरनल साइकिल वापस चाहिए इकोनॉमिक्स के, तो सारी पुरानी फेस्टिवल्स को रिवाइव का शुरू होना, सारे मंदिर वापस रिवाइव होना, ये प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। और दूसरा रिवर्सल 1979 वाला, जो खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन खत्म करने के लिए सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लगा दी थी, पूरी वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने के लिए, दूसरा उसका रिवर्सल शुरू हो गया है। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी तो हटा ही दी है, अब इंसेंटिव्स मिल रहे हैं ये बर्थ रेट्स बढ़ाने के लिए। तो अब ये जो पूरा डी डॉलराइजेशन के अंदर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट जो चाइनीज झेल रहे हैं, इसके लिए शी जिनपिंग ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, बोला ईट बिटरनेस। ईट बिटरनेस। जब उनको क्वेश्चन किया गया ये मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और वेस्ट का पूरा एक्सपोर्ट्स है, लास्ट 10-12 मंथ्स का अगर आप डेटा निकालोगे तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो वेस्ट में जाता था उसका 25-30% उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक, तो ये जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुई उसके चलते मंदिरों में लाइन लगना शुरू हुई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो वापस वही सारी फेस्टिवल्स, मंदिर्स और बर्थ रेट्स चाइना को वापस चाहिए। तो दो रिवर्सल चाइना के अंदर हो रहे हैं, 1962 वाला और दूसरा ये 1979 वाला। सेम थीम, डी डॉलराइजेशन एंड डी रेडिकलाइजेशन। बहुत ही अचंभे की बात है, 23rd ये जो हमारा आया कि भारत वर्ड इस्तेमाल होगा, एनसीईआरटी का जो चेंज आया इंडिया को रिप्लेस करते हुए, और सिलेबस में बोल रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का रिवाइवल। और वो सारे हीरोज की बात होगी हिस्ट्री बुक्स में जिन्होंने इन्वेडर्स को बराबर पीटा। बिल्कुल उसके पैरेलल चाइना लेके आया है नेशनलिस्ट एजुकेशन वाली पॉलिसी, सेम टू सेम डेट, नो चेंज। बिल्कुल जैसे हमारा आत्मनिर्भर भारत है, बिल्कुल वैसे शी जिनपिंग 10 रूल्स लेके आए हैं। ईट चाइनीज क्लोथ्स, इफ यू वांट टू ट्रैवल विद इन चाइना, ईट चाइनीज फूड, सेलिब्रेट चाइनीज फेस्टिवल्स। तो 10 स्टेप्स लेके आए हैं, बिल्कुल आत्मनिर्भर वाला भारत वाला कॉन्सेप्ट। तो सारे के सारे जो वही थीम है, डी डॉलराइजेशन और डी कोलोनाइजेशन, जो दोनों पैरेलल चलेगा। सारे मंदिर टाउन्स जो हैं वो लाइफ टाइम सर्वाइव करेंगे, चाहे वो बनारस हो, काशी हो, तिरुपति हो और अब अयोध्या। इनको कभी कुछ नहीं होना है, क्योंकि सारी इकोनॉमिक लाइफ साइकिल्स वो तिथिज और फेस्टिवल्स की एक्टिविटीज के साथ पूरा इकोनॉमिक्स लिंक्ड है कैश फ्लो का, जहां पे सेलिब्रेटरी मोड में कैश ट्रांसफर होता है सोसाइटी के लोअर सेक्शन में। अच्छा, ये सारी मंदिर इकोसिस्टम की धार्मिक एक्टिविटीज की प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसपे कोई कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स लो टिकट होते हैं,
कस्टमाइज्ड होते हैं और सीजनल होते हैं, इनकी सारी तिथिज है, तो कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा। तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म से ये बचाता है और फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप को कंटिन्यू करवाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि आप देख रहे हैं यूएस में भी हर जगह मंदिर बनना शुरू हुए। तो मंदिर इकोसिस्टम जो है वो लाइफ साइकिल को प्रिजर्वेशन करता है, जबकि आपका जो वेस्टर्न टेम्पलेट वाला अर्बन सोसाइटी वाला टेम्पलेट जो है वो फाइनाइट रिसोर्सेस के ऊपर बेस्ड है, लाइफ साइकिल में वो बिलीव नहीं करता। तो वो वन लाइफ कंजम्पशन मॉडल के ऊपर बेस है अब्राहमिक कॉन्सेप्ट के साथ। इसीलिए आप देखते हैं कि जो कैलिफोर्निया है उसको कुछ हो सकता है, न्यूयॉर्क को कुछ हो सकता है, मुंबई को कुछ हो सकता है, लेकिन मंदिर टाउन्स को कभी कुछ नहीं होगा। दे विल ऑलवेज सर्वाइव, क्योंकि दो चीज प्रमोट करते हैं मंदिर टाउन्स। एक चीज प्रमोट करते हैं वो नॉन मटीरियलिस्टिक मिनिमलिस्ट लाइफ, जहां पे आपका ग्रीड इतना नहीं बढ़ जाता कि आपको रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं। और दूसरा जो है कि सारी एक्टिविटीज हैं वो लिंक्ड हैं विद द इकोनॉमिक फ्लो। इसकी वजह से जैसे आप पुराने टाइम पे चले जाओगे तो हर एक का बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है, मोनार्क या स्टेट के जो रूलर हैं उसकी फैमिली के सारे इवेंट्स एक मंदिर से लेके दूसरे मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट रहता था, और उसमें पूरा सोसाइटी का कांग्रीगेशन पार्टिसिपेट करेगा। स्टेट से फंडिंग मिलेगी, मोनार्क से फंडिंग मिलेगी, गुरुकुल्स चलेंगे उसी कैंपस में। गुरुकुल्स के अंदर मंदिर नहीं, मंदिर के कैंपस में गुरुकुल्स, रिवर्स बात हो रही है। ठीक। दूसरा ना सिर्फ ये, आप जानते हैं कि जो पूरी गौशाला से लेके बहुत ज्यादा है ये सोसाइटल कांग्रीगेशन के लिए फार्म लैंड के हिसाब से, ठीक है। हर एक जब मोनार्क नया किंग बनता है तो उसका प्रोसेशन, फैमिली में कभी बर्थ होता है उसका अलग से इवेंट, शादी का इवेंट अलग से, ये हर एक में पूरी सोसाइटी पार्टिसिपेट करती थी, पूरी कम्युनिटी। ठीक। जो फूड सिक्योरिटी है वो भी मंदिर देखता था। कभी सोशलिस्ट फ्रीबीज की तो बात ही नहीं थी मंदिर इकोसिस्टम में कि डायरेक्ट कोई फ्रीबी दे दिया। तो ह्यूमन फिजिकल बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मुफ्त में प्रसाद मिलेगा। अच्छा, प्रसाद भी कैसे कि गरीब है वो भी वहां पे हक से खा सकता है और जो अमीर है वो भी वहां पे ले सकता है। नोबडी कैन शो एनी काइंड ऑफ एरोगेंस। अच्छा, जिसने पैसे वहां डिपॉजिट भी किए हैं तो उन्होंने भगवान के चरणों में रखे हैं, तो वो डोनेट करने वाला भी एरोगेंस नहीं दिखा सकता, लेने वाला एंटाइटलमेंट नहीं दिखा सकता। जबकि मॉडर्न कम्युनिस्ट सोसाइटी में फ्रीबीज लेने वाले तो दादागिरी करते हैं आपके साथ कि आपको उतना टैक्स देना ही पड़ेगा तो मेरी फ्रीबीज निकलेगी। तो ये पूरा। अच्छा, दूसरा आप संजय जी आप देखोगे कि ये जो पूरा लेफ्टिस्ट कबाल है, ये लोग बात करते हैं, बार बार बात करेंगे ब्राह्मणिकल ये बात करते हैं, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। अच्छा, इनको जरा जाके पूछो कि आज जब आपको ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं डेड बॉडी को 7-7 दिन अंदर रख के फेक बिल्स बनाती है, वो कैसा लगता है आपको? क्योंकि आपको वो जो वैध जो फाइनेंशियल एनरिचमेंट के ऑब्जेक्टिव के बिना जो सोसाइटी को सर्व कर रहा था, वो वैदिक ब्राह्मण से तो आपको प्रॉब्लम है। ये वाला प्राइवेट अस्पताल आपको कैसा लगता है जहां पे आपको 10 प्रकार के रिपोर्ट्स निकालने को बोले जाते हैं क्योंकि सारे के सारे प्रॉफिट सेंटर्स हैं? अच्छा, ये बताएं जरा। दूसरा ब्राह्मणिकल में आपको बताता हूं, गुरु दक्षिणा कब ली जाती थी? जो स्किल लर्निंग के लिए आया है उसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाने के बाद गुरु दक्षिणा देनी है। ठीक है। जो लोग ब्राह्मणिकल बोलते हैं जरा उनको पूछो जाके कि ये जो अभी आपका एडमिशन का पूरा माफिया चल रहा है वो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा? ठीक। अच्छा, जरा इनको ये भी पूछो कि आपने अपनी पूरी फैमिली का कॉर्पस, अपना हक मांग के, क्योंकि दादाजी जो थे वो पेट्रियार्कियल थे, तो मैं कुछ भी मांगने जाता था तो मेरे दादाजी बोलते थे जाओ नहीं मिलेगा। ठीक। पर अब क्या दिक्कत है, जब इंश्योरेंस कंपनी इनसे प्रीमियम लेती है और खींच के लेती है, जितनी अमाउंट मांगो उतनी, तब इनको बड़े मजे आते हैं। जब इनकी बैंक
बैंक जब इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है लोन की, तब इनको बड़े मजे आ रहे हैं। दादाजी रिजेक्ट कर रहे थे तो पेट्रियार्की थी, है। जब आपकी जॉब एप्लीकेशन कैंसिल होती है तब बड़े मजे आ रहे हैं। दादाजी रिजेक्ट कर रहे थे तो प्रॉब्लम थी। तो दिक्कत हमारे वर्ल्ड की ये है कि सब कोई ने अपना फैमिली कॉर्पस तोड़ा, अपना हक मांगा, कंपनीज को वो कैपिटल पकड़ा दिया, खुद बन गए जॉबर्स। अब वो लोग सब जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो बड़े मजे आ रहे हैं। जब एम्प्लॉयर आपको जॉब नहीं देता तो बड़े मजे आ रहे हैं। जब दादाजी डांट दे रहे थे तब प्रॉब्लम थी, ठीक, क्योंकि वो तो पेट्रियार्की थी, है ना। तो ये दिक्कत है हमारे लेफ्टिस्ट और ये सारे लिबरल एक्सट्रीम कैपिटलिज्म वालों की, जिनको ये बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा, ये सारे के सारे जितने भी हैं, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर जो मॉडल बना है जहां पे ये लोग बात करते हैं कि जैसे ही दिवाली आ गई, अभी मैंने ट्वीट किया था, आतिशी मारलेना का ट्वीट है कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है कि पोल्यूशन कहां से होता है। अच्छा, तेरे पास डेटा नहीं है तो आपने कैसे तय कर लिया कि दिवाली का क्रैकर्स ही पोल्यूशन कर रहा है? आपको न्यू ईयर में नहीं होता है, आपको क्रिसमस में पोल्यूशन नहीं होता है? आम आदमी पार्टी को तब भी होता है पोल्यूशन, दिवाली में। अच्छा, आपने रिजेक्ट तो कर दिया। आप मुझे ये बताओ कि जो सोशल कैपिटल गैदर होता था, जो सोसाइटी एक कॉन्ग्रीगेट होकर कोई चीज सेलिब्रेट करती है, आप किस हक से उसको कैंसिल करोगे? Who has given you that authority? वो लॉस तो कोई गिन नहीं रहा। आपने ये जो पूरा एक्सट्रीम कैपिटलिज्म किया, जहां पे आप लोगों को हर तीसरे साल नए सिटी में जॉब का ट्रांसफर देते हो, उसके नेबर्स चेंज हो जाते हैं, उसके बैंकर्स चेंज हो जाते हैं, उसके एम्प्लॉयर चेंज हो जाते हैं, रिलेटिव्स कोई घर पे आता जाता नहीं है, और उसकी वजह से आपने जो डिवोर्स रेट्स दे रखे, बिकॉज यू आर गोइंग टू मिसबिहेव विथ ईच अदर। यही हुआ है वेस्ट में। वेस्ट में जो ये 60% डिवोर्स रेट मिला है ना, ये सोशल कैपिटल जो मिसिंग है उसी की वजह से मिला है कि कोई रिलेटिव्स आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, मेरे को जितना मिसबिहेव करना है करूं। बाजू वाला भी जानता नहीं, वो भी नया है, बैंकर नया है। अच्छा, 400 साल पहले सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी जब नहीं था, जब ये जॉब मॉडल नहीं था, तब तो ये सारा दादाजी का प्रॉफिट था। इंश्योरेंस कंपनी वाला, बैंकिंग वाला, है, ये सारे दादाजी के प्रॉफिट थे। लेकिन दादाजी पेट्रियार्कियल थे, हैं, कुछ ही चीजें मुझे मना कर देते थे। लेकिन ये लोग सब अब मुझे रिजेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला है। तो जितने भी ये सारे जो वेव्स चले हैं, मैं बता रहा हूं संजय जी, ये 400 साल की साइकिल इस डिकेड में एंड हो रही है, सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी वाली, ठीक। अब मुझे बताएं, वेस्ट में सारे बच्चे पेरेंट्स के घर वापस आ रहे हैं जो आपने निकाल दिए थे, राइट। बच्चों को कैसे निकाल दिया था आपने 15-16 साल में? क्योंकि स्टेट टेक केयर करेगा मेरा मेडिकेयर और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यही है ना। ये तो पॉसिबल था जब सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी था आपके पास। ये साइकिल ही इस डिकेड में एंड हो रहा है। अब ये सोशल बेनिफिट्स फाइनेंशियल रीसेट के बाद काट दिए जाएंगे, तो आपको बच्चों को साथ आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते बच्चों को। मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, वेस्ट के बच्चे भी कोई कम नहीं है संजय जी। ये लोग क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि आपका रिजर्व करेंसी स्टेटस था, 1% और 2% पे, मतलब चीप मनी, फ्री मनी, फ्रैंकली फ्री मनी, ओके, इस पर आपको लोन्स मिल रही थी, तभी तो आप घर से बाहर निकल रहे थे, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे संजय जी, भारत में जितनी भी हमारी अर्बन सिटीज है जो ये वेस्टर्न टेम्पलेट पे चलती हैं, ये लोग जब जो एडमायर करते हैं, वाह वेस्ट की गवर्नमेंट तो इतने सारे बेनिफिट्स देती है, पोस्ट रिटायरमेंट भी देख लेती है, ये वो है। वेस्ट की कंपनीज ऐसी है जो वीकेंड ऑफ देती है, सैटरडे संडे ऑफ, साल के 5 वेकेशन है, इनकम सिक्योरिटी अगर जॉब ना मिले तो। ये तो तब पॉसिबल था जब सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी। अब मुझे माइका लाल करके दिखाए वेस्ट में आफ्टर फाइनेंशियल रीसेट ये सब चीजें कहां से स्पॉन्सर होगी। अब हम देखेंगे जब आपका इंटरेस्ट रेट मैच करेगा भारत के इंटरेस्ट रेट के साथ, तब आप बिजनेस चला के जरा दिखाना
जरा गूगल और ये क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट, ये वाले इनोवेशन जरा करके जरा मुझे दिखाओ 7, 8, 9, 10 पर इंटरेस्ट रेट पे, परसेंटेज इंटरेस्ट रेट में, ऐसा इनोवेशन जरा करके दिखाएं वेस्ट में। तो जितने भी संजय जी हमारी फियाट डॉलर सिटीज वाले लोग हैं जो वोक हो चुके हैं, जिनको पता नहीं है कि वेस्ट की गवर्नमेंट्स ये बेनिफिट दे पा रही है क्योंकि हमारी जेब में से पैसा जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस, जब आप एडमायर कर रहे हो अब जाके पता लगेगा जब वहां पे जॉब ही नहीं होंगे वेस्ट में, है। मैं बता रहा हूं आपको, हार्डली 1 फैमिली मेंबर इन द वेस्ट विल बी एबल टू हैव अ जॉब आफ्टर द फाइनेंशियल रीसेट, और सबके सर घर पे वापस आने वाले ईएमआई नहीं के पे कर पाएंगे, मैं बता रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है कि पेरेंट्स को बोलेंगे अब आप डिवोर्स भी नहीं कर सकते, वी आर बैक होम। तो ये घूम फिर के वही सनातन मैरिज सिस्टम जो बोलता है कि दिस इज नॉट अ पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, घूम फिर के सब वहीं पे आने हैं, राइट। तो ये जो पूरी साइकिल है 400 साल की एंड हो रही।